जीतने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक ऐसा प्लान जिसके थ्रू, एक ऐसा रोड मैप जिसके थ्रू आप आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ें जान लो कि पीछे पास्ट में क्या हुआ है। क्योंकि अनजान रास्ते पे निकलना अक्सर बेवकूफ़ी का कारण होता है और इसी चीज़ को आप लोग ना दोहराएं। मैं आप लोगों के लिए जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, लॉन्ग मैराथन नहीं है। लेकिन इन कुछ क्वेश्चन से ही जो बच्चे करने वाले हैं, कहते हैं ना कि समझदार को इशारे काफ़ी होता है। बेसिकली इन क्वेश्चन के थ्रू मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से होता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और बहुत कम क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियोस जो हैं वो अपडेट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। और बहुत जल्द आप सभी के साथ हम लोग लॉन्ग वीडियो जो है वो भी अपडेट करना शुरू कर देंगे। जितने भी बच्चे VLW एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो अगर आप VLW एग्ज़ाम का बेस्ट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया हुआ है और वहाँ स्टोर पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाय करने से पहले वहाँ पे फ्री लेक्चर्स आप ज़रूर अटेंड करिए ताकि आप हम किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करें वो भी देख लें। और यूट्यूब के साथ जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ भी ज़रूर कंपेयर करना, क्योंकि हमारा कंटेंट समथिंग विच इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम all the channels which is right now working on VLW on YouTube, right? तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के जो MCQs है वो हमने उठाए हैं JKSSB के हिस्ट्री वाले पोर्शन से, ठीक है। JKSSB के हिस्ट्री वाले पोर्शन से हम लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं और आप लोगों को ये भी साथ साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, सो दैट कि आपको और चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2022 के, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में पूछा गया हु लीड द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था वो किन्होंने लीड किया था। जब भी कभी बात सत्याग्रह की हो ना, तो भैया 90% चांसेस है कि आंसर महात्मा गांधी होगा, ठीक है, बिना सोचे समझे। दिस इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री वाले पोर्शन का, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री वाले पोर्शन का। और इस पे पूछा गया है कि लास्ट रूलर कौन था राजौरी रीजन का। हु वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी रीजन। कौन सा मुस्लिम रूलर, लास्ट मुस्लिम रूलर था राजौरी का, बताइए। इसका जब मैंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट किया था उसके एंड पोर्शन में ही सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करी थी कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और इवन ये क्वेश्चन आपको ये भी जूनियर असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसका ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए इसका आंसर है राजा राहिमुल्ला खान, ठीक है। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट, मैंने जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारी डिस्ट्रिक्ट कवर अप की हैं हमारे VLW के पेड बैच में, और इस तरह से की हैं कि बहुत शॉर्ट वे में एग्ज़ाम में क्या पूछा गया और क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें उसमें कवर की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हु इशूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में किन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इशू किया था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन 1905 में किन्होंने किया था, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप लोगों ने एक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है। एक्ट्स आपके हिस्ट्री में भी आते हैं और वही सेम एक्ट्स आपके पॉलिटी वाले सेशन में भी आते हैं। तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मतलब कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा अदर नेम क्या है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी कॉमन और इट्स अ वेरी मतलब आप लोग कह सकते हैं फैमिलियर और मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट हुआ है। और इसका जो आंसर है दैट इज़ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका असिस्टेंट कंपाइलर केयर टेकर वाले एग्जाम में पूछा गया और इसमें ये पूछा गया डैश वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
ठीक है, किनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता था बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा किनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब हाईली इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इनका तो मतलब अनरेस्ट के साथ कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं है, ये भी सत्याग्रह है, ठीक है, गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी का भी नहीं है। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। आप सभी ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर गरम दल नरम दल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज अगर मैं ऐसे बता भी दूँ तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, पता तो लगेगा नहीं। तो इतना याद जान लो, इसका आंसर जो है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को सिंपल सा इन्होंने क्या किया, ट्विस्ट किया है कि पहले ये था कि हु इशूड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, यहाँ पे लिखा विच वाइसरॉय, सिर्फ वाइसरॉय लिखा है। ठीक है, विच वाइसरॉय पार्टीशनड बंगाल इन 1905। माय डियर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस की सिर्फ मैनिपुलेशन की जाती है। ठीक है, क्वेश्चंस कभी भी टफ लेवल के नहीं आते, सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। और मैनिपुलेशन कहाँ होती है? इन द फॉर्मेशन, इन द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वही हम कर चुके हैं, इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। ये अभी रिसेंट हमने किया है, और ये क्वेश्चन मैंने दूसरी बार इसलिए रखा था ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि एग्जाम में किस मेंटेलिटी के साथ क्वेश्चन जो है वो अपडेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका असिस्टेंट कंपाइलर केयरटेकर में पूछा गया। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने ज़्यादा लाइक, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, देन उसी के बेसिस पे नेक्स्ट जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं 50-50 क्वेश्चंस की, वो मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँगा आपके साथ बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ।